जय जिनेन्द्र, जय अनुव्रत। मैं संगीता बेद गुवाहाटी असम से हूँ। प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान का महत्व बताने जा रही हूँ। जीवन विज्ञान हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि हमें जीने की कला ही नहीं आएगी तो हम जीवन को सही तरीके से नहीं जी पाएंगे और जल्दी ही बीमार हो जाएंगे। बीमार केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक और भावात्मक रूप से भी होता है। प्रार्थना में व्यक्ति के सकारात्मक भावों की ऊर्जा का विकास होता है। प्रार्थना केवल भावना ही नहीं, अपने अंतःकरण के पवित्र भावों का प्रकटीकरण है। प्रार्थना केवल समस्या का निर्वाह नहीं है, अपितु जागृत चित्त का संकल्प है। इसलिए हमें विद्यालय में हमेशा प्रार्थना के साथ जीवन विज्ञान को भी चुनना चाहिए। और कायोत्सर्ग की बात करें तो कायोत्सर्ग शिथिलीकरण की प्रक्रिया है। जब हम शिथिल होते हैं तब कहीं कोई अवरोध नहीं रहता और शरीर में रक्त का सम्यक रूप से संचार होता है। जब हम खड़े खड़े कायोत्सर्ग करते हैं तो कहीं अवरोध नहीं रहता, पूरे शरीर में रक्त का संचार होने लगता है। कायोत्सर्ग में निरोध भी है, शोधन भी है। जब निरोध प्रबल हो गया तो पुराने का शोधन भी होने लग जाएगा, क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं मिलता। कोई भी चीज चाहे अच्छी हो या बुरी हो, जब तक भीतर है उसे बाहर से पोषण मिलता रहे तब वह जिंदा नहीं रह सकती। इस प्रकार कायोत्सर्ग की स्थिति में जो तनाव, जो बीमारी, जो समस्या है, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो, जब उसे पोषण मिलना बंद हो जाता है तो वह स्वस्थ होने लग जाती है। धन्यवाद। सभी संपाद आसन के लिए तैयार हो जाएं। संपाद आसन के लिए दोनों पैरों को सटाकर सीधे खड़े रहें। एड़ी व पंजे मिले रहे। पैर, रीढ़ और गर्दन तक पूरा शरीर सीधा रहे। दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें। दोनों हाथों की हथेलियों को शरीर से सटाकर रखें। श्वास प्रश्वास सामान्य चलता रहे। संपाद आसन से होने वाले लाभ: आंखों की ज्योति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, रक्त का संचार संतुलित होता है, थकान दूर होती है। सभी ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएं। स्थिति: सीधे खड़े रहें, एड़ियां मिली रहे, पंजे खुले रखें, हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में फंसाएं, हथेलियों को पलट कर नाभि के नीचे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाएं, बाएं कान का स्पर्श करें। श्वास छोड़ते हुए पंजों के बल खड़े होकर शरीर को तनाव दें, दृष्टि सामने रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। इससे होने वाले लाभ: आलस्य दूर होता है, लंबाई बढ़ती है, कब्ज दूर होती है, तनाव दूर होता है। सभी कोणासन के लिए तैयार हो जाएं। इसके लिए सीधे खड़े रहें, एड़ियां और पंजे मिली हुई, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। श्वास भरते हुए बायां हाथ सामने से धीरे धीरे सिर की ओर ऊपर ले जाएं। हमारी बाहें कान का स्पर्श करें। श्वास छोड़ते हुए कमर, कंधे और गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। हाँ, पूरा झुकाएं। हाथ भी बाईं ओर सीधा झुकेगा। दायां पैर मोड़े नहीं। श्वास भरते हुए कमर, गर्दन व हाथ को सीधा करें। इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराएं। दायां हाथ ऊपर करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सिर की ओर ऊपर ले जाएं। दाएं कान का स्पर्श करें। श्वास छोड़ते हुए कमर, कंधे व गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। इसी प्रयोग को करने के लाभ: चेहरा तेजस्वी बनता है, कमर लचीली होती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, हाथ व कंधों का दर्द दूर होता है। हम करेंगे पाद हस्तासन। इसके लिए सीधे खड़े रहें, एड़ी व पंजे मिलाएं, दोनों हाथ जंघाओं से सटे रहें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से सिर की ऊपर ले जाएं, सीधा तनाव दें, हथेलियों और दृष्टि को आकाश की ओर ले जाएं।
श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे आए। अपनी कमर को सामने की ओर से झुकाएं। दाईं हथेली को दाएं पैर के पंजे से, बाईं हथेली को बाएं पैर के पंजे से छुएं और गर्दन को घुटनों से छूने का प्रयास करें। पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में ऊपर आए। सीना व गर्दन को सीधा रखें। हाथों को पुनः ऊपर की ओर ले जाएं। दोनों हथेलियों व दृष्टि को आकाश की ओर स्थित करें। श्वास छोड़ते हुए पुनः हाथ नीचे ले आएं। दृष्टि सामने रखें। संपात आसन से होने वाले लाभ। पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। कब्ज एवं मोटापा दूर होता है। मेरुदंड लचीला होता है। क्रोध शांत होता है तथा स्मरण शक्ति का विकास होता है। सबसे पहले हम मस्तिष्क की क्रिया करते हैं। इसके लिए पैर के दोनों पंजे मिलाकर खड़े हो जाएं। दृष्टि सामने रखें। हाथ साथल से सटाकर रखें। अपना ध्यान मस्तक पर केंद्रित करें और 10 बार तीव्रता से श्वास प्रश्वास लेना और छोड़ना है। ललाट, कनपटी और मस्तिष्क के स्नायुओं को खिंचाव दे ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। रिलैक्स, लंबा श्वास लें। इससे होने वाले लाभ। मस्तिष्क के स्नायु सक्रिय होते हैं। बुद्धि बढ़ती है। मस्तिष्क के दोष दूर होते हैं। स्मृति का विकास होता है। दूसरी क्रिया करेंगे हम आँखों के लिए। आँखों की क्रिया के लिए आँखों को सीधी रखिए। और एक बार अच्छा कंटिन्यू हो गया वीडियो। दूसरी क्रिया आँखों के लिए करते हैं। आँखों की क्रिया में गर्दन सीधी रखें। श्वास भरते हुए आँखों के गोलकों को ललाट की ओर ले जाते हुए आकाश की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए आँखों के गोलकों को पैर के पंजों की ओर देखें। श्वास भरते हुए आँखों के गोलकों को दाईं ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आँखों के गोलकों को बाईं ओर ले जाएं। इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराएं। आँखों के गोलकों को पहले दाईं ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आँखों के गोलकों को बाईं ओर ले जाएं। आँखों की तीसरी क्रिया। श्वास भरते हुए दोनों गोलकों को दाहिने कोण के ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आँखों के गोलकों को बाएं कोण की ओर नीचे ले जाएं। यह तिरछी कोणात्मक क्रिया है। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं। गर्दन को नहीं हिलाना है। फिर ऐसे ही श्वास भरते हुए दोनों गोलकों को बाएं कोण से ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाएं गोलकों को नीचे लाएं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था में आएं। आँखों की चौथी क्रिया। श्वास भरकर भीतर होल्ड करें। आँखों के गोलकों को दाएं से बाएं घुमाएं। इसी क्रिया को बाएं से दाएं घुमाएं। रेचन करें। बाह्य कुंभक करें। आँखों को तेजी से टिमटिमाएं। दोनों हथेलियों को परस्पर गर्म करें। इसके हल्के स्पर्श से आँखों की मालिश करें। हथेलियों का संपुट बनाकर आँखों पर रखें। आँखें खुली रखकर आँखों को तेजी से टिमटिमाएं। अंगुलियों के छिद्रों से आते हुए प्रकाश को देखें और धीरे धीरे अंगुलियों को ऐसे खोलते जाएं जिससे उसमें पूरा प्रकाश आ जाए। इससे होने वाले लाभ। सबसे पहले हमें ये सावधानी रखनी है, आँखों को तेज धूप और हवा से बचाएं। धूल और धुएं से आँखों की सुरक्षा करें। चलते हुए ना पढ़ें। लेटकर कम रोशनी में ना पढ़ें। चलते वाहन में बैठकर ना पढ़ें। आँखों की क्रिया से होने वाले लाभ।
आँखों के रोग दूर होते हैं, नेत्र ज्योति बढ़ती है। आँखों की रेगुलर प्रैक्टिस से चश्मे के नंबर नहीं बढ़ते या चश्मे की जरूरत ही नहीं होती। तीसरी क्रिया करेंगे हम कान के लिए। सबसे पहले कान की तर्जनी की को लेकर दोनों अंगुलियों को इस तरह दाएं बाएं घुमाएं। ध्यान रखें हमारे नाखून बड़े हुए ना हो। कान के बाहरी भाग में चारों तरफ अंगुलियों से मालिश करें। ये कानों की दूसरी क्रिया है। कानों की तीसरी क्रिया, ऊपर से सबसे पहले नीचे से कान को 5 बार खींचें, फिर मध्य से कान को ऐसे खींचें, फिर ऊपर से कान खींचें। कानों की चौथी क्रिया, हथेलियों से दोनों कानों को दबाकर अंतर्ध्वनि सुनें। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। इस क्रिया को 3 बार करें। कान संपूर्ण शरीर का प्रतिनिधि है। गर्भावस्था में हम इसी आकार में रहते हैं। कान से क्रिया से होने वाले लाभ, कान के रोग दूर होते हैं, सुनने की शक्ति का विकास होता है, आलस दूर होता है, विवेक जागृत होता है। अब हम करेंगे अगली क्रिया। अब अगली क्रिया है गर्दन की क्रिया। इसके लिए संपात आसन में स्थिरता से खड़े रहें। श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाएं, आकाश की ओर देखें। फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले जाएं, पंजे की ओर देखें। श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था में आए। गर्दन की दूसरी क्रिया, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर मोड़कर पीछे की ओर देखें। श्वास भरते हुए गर्दन को बाईं ओर देखें। जितना गर्दन को पीछे ले जा सके उतना ले जाने का प्रयास करें। सामान्य रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाकर दाएं कंधे को स्पर्श करने का प्रयास करें। पुनः श्वास भरते हुए गर्दन को बाएं कान की ओर ले जाकर बाएं कंधे का स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था में। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर धीरे धीरे घुमाएं। इसी प्रकार घड़ी की दूसरी ओर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आए। यह प्रयोग 3 बार करें। इससे होने वाले लाभ, गर्दन की मांसपेशियां लचीली होती है, थायराइड और पैराथाइरोइड ग्रंथियों के स्राव संतुलित होते हैं, मेरुदंड लचीला होता है, शरीर का संतुलित विकास होता है। ओम अरहम। महाप्राण ध्वनि के लिए हम सुखासन में बैठें। किसी एक मुद्रा का चुनाव करें, ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। मैं ज्ञान मुद्रा का चुनाव करूंगी। शरीर को स्थिर एवं शिथिल रखें। नाक द्वारा धीरे धीरे 6 सेकंड में श्वास भरें। अपने चित्त को कंठ पर केंद्रित करें। अब कंठ और नाक से 12 सेकंड के अंदर भंवरे के समान नए शब्द का गुंजन करें। इस प्रकार महाप्राण ध्वनि से पूरा भरा हुआ श्वास धीरे धीरे स्वतः ही बाहर आ जाता है। पुनः 6 सेकंड में श्वास भरें। भावना करें शरीर के चारों ओर महाप्राण ध्वनि से गुंजित तरंगों का वलय बन रहा है, वलय बन रहा है। और एक बार ध्यान रखें, दांतों को थोड़ा सा खुला रखें, जीभ अधर में रखें। महाप्राण ध्वनि से होने वाले लाभ, एकाग्रता बढ़ती है, चंचलता घटती है,
स्मृति का विकास होता है, उच्चारण शुद्ध होता है, आवाज़ मधुर होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, हमारे भाव निर्मल होते हैं, थायराइड ग्रंथि के विकार दूर होते हैं, अनुशासन का विकास होता है। ओम अर्हम्। अब हम करेंगे लघु कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का अर्थ है शरीर की स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। शरीर की पकड़ को छोड़ें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर करें। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा। जिस आसन में हम सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, उस आसन का चुनाव करें। चित्त को पैर से अंगूठे से लेकर प्रत्येक भाग पर ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें। अंगूठा, एड़ी, घुटना, पिंडली, कमर, पेट, कंधे से ऊपर तक ले जाएं। प्रत्येक मांसपेशी के स्नायु शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें शरीर का एक एक भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। शरीर के प्रत्येक भाग में शिथिलता का अनुभव करें। पैरों से सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। लघु कायोत्सर्ग से होने वाले लाभ: थकान दूर होती है, जागरूकता बढ़ती है, चैतन्य की अनुभूति होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होता है, धैर्य व साहस की वृद्धि होती है। और एक बार प्रार्थना सभा में हम इसे खड़े खड़े भी कर सकते हैं, अन्यथा ये कायोत्सर्ग लेट कर भी किया जाना चाहिए। अब हम अगला प्रयोग करेंगे दीर्घ श्वास परीक्षा। इसके लिए सबसे पहले आसन का चुनाव करें, जिस आसन में हम सुखपूर्वक बैठ सकें। फिर हम श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास लें। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। ध्यान रहे श्वास लेते समय में पेट की मांसपेशियां फूलती है, श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। किसी की अगर यह चीज़ गलत होती हो तो दोनों हाथों को ऐसे मिलाएं और सबसे पहले मुख से श्वास छोड़ें, फिर श्वास भरें। अगर यह प्रक्रिया करेंगे तो धीरे धीरे हमारा श्वास प्रश्वास सामान्य हो जाएगा। प्रत्येक श्वास की जानकारी बनी रहे। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के भीतर केंद्रित करें। दीर्घ श्वास चालू रखते हुए आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है, छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। हमें यह सब आसन प्राणायाम सुबह सुबह ही करने चाहिए। खाली पेट करें तो और भी अच्छा है। इससे होने वाले लाभ: एकाग्रता व जागरूकता बढ़ती है, ज्ञाता दृष्टा भाव बढ़ता है, विचार कम आते हैं, पाचन तंत्र को लाभ पहुंचता है, मन को शांति मिलती है। ओम अर्हम्। ज्ञान केंद्र प्रेक्षा का अभ्यास करते हैं। इसके लिए किसी भी आसन का चुनाव करें। मैंने सुखासन का चुनाव किया है। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा।
चित्त को मस्तक के चोटी भाग ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। सूरजमुखी के फूल जैसे पीले रंग का ध्यान करें। श्वास प्रश्वास सामान्य चलेगा। ज्ञान केंद्र पर पीले रंग की कल्पना करें। मन ही मन सुझाव दें, ज्ञान तंतु सक्रिय हो जाए, ज्ञान तंतु सक्रिय हो जाए, ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, ज्ञान तंतु सक्रिय हो गए हैं। मैं अनुभव कर रही हूँ, स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है। ओम नमो नाणस्य का जप करेंगे मन ही मन 21 बार। ओम नमो नाणस्य, ओम नमो नाणस्य, ओम नमो नाणस्य। इससे होने वाले लाभ, ज्ञान केंद्र प्रेक्षा से होने वाले लाभ, इससे होने वाले लाभ, स्मृति का विकास होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, एकाग्रता का विकास होता है, सकारात्मक भावों का विकास होता है। अब हम करेंगे संकल्प। संकल्प करने के लिए सभी मन, वाणी और शरीर को स्थिर करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़कर संकल्प को दोहराएं। सीधे खड़े रहें, गर्दन और पीठ सीधी रहे, दृष्टि सामने रहे। मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं पवित्र हूँ, मेरे शरीर के कण कण में पवित्रता का संचार हो रहा है। मैं प्रसन्न हूँ, मेरे शरीर के कण कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। मैं भारतीय हूँ, मेरे शरीर के कण कण में भारतीयता का संचार हो रहा है। संकल्प से होने वाले लाभ, संकल्प शक्ति का विकास होता है, दृढ़ता की अनुभूति होती है, शक्ति संपन्न व्यक्ति साहसी बनता है और वह प्रायश्चित करके अपने दोषों को दूर करता है। अब हम करेंगे सत्य को वंदना। सत्य को वंदना करने के लिए हमें श्वास संपाद आसन में खड़े रहें, श्वास पूरा भीतर भरें और हाथ आनंद केंद्र पर जुड़ते हुए वंदे में हाथ जोड़ेंगे, सच्चम में मस्तक को झुकाएंगे और फिर श्वास भरते हुए पुनः मस्तक उठाएंगे। इस प्रक्रिया को हम 3 बार करेंगे। तो शुरू करते हैं। श्वास भरते हुए वंदे सच्चम, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर आए, वंदे, छोड़ते हुए सच्चम सच्चम, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर आए, वंदे सच्चम। कृतज्ञोस्मि, मैं आपकी आभारी हूँ। कृतज्ञोस्मि, मैं आपकी आभारी हूँ। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम राम।